कहते अधिक गई थोड़ी रही, अधिक बीत गया थोड़ा बचा भी है, जरूरी नहीं कि बचा है, थोड़ी भी पुन जाए और थोड़ी जो बचा है वो भी चला जाए। एक नट नटनी का जिक्र, छोटा सा प्रसंग समझेंगे कि कैसे हमारी उम्र दिन पर बीत जा रही है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। बंधु कि बातों ही बातों में बीती रही उम्र, या बातों बातों में उम्र खत्म हो जाती है और अनमोल जीवन हमारा ऐसे ही। एक राजा का जिक्र आया, ध्यान देंगे थोड़ा, 2-4 मिनट और टाइम है आप लोगों का, ज्यादा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा ने ऐलान करवा दिया कि कोई नाचने वाला नाचने वाली रात भर अगर बिना पैर बंद किए नाचे तो मैं ढेर सारा इनाम दूंगा, लेकिन पांव बंद होना नहीं। नट और नटनी थे, उन लोगों ने विचार किया इतना इनाम मिलेगा तो बाल बच्चों का पालन सही प्रकार से हो जाएगा। हिम्मत करते हैं, प्रयास करते हैं, अगर पूरा रात नाच लिए तो बहुत सारा इनाम मिल जाएगा, और नहीं नाच पाए तो जो कहते हो प्रयास तो करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य प्रयास ही कर सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन कर्म में अधिकार है, कर्म का प्रयास कर सकते हो, फल क्या मिलेगा ये आपके हाथ में। तो अब वो दोनों तैयार हो गए, नट अपना ढोल बजाता रहा और नटनी नाचती रही, लोग देखते रहे, ढेर सारा इनाम रखा गया था। बंधु अब जो है रात, आधी रात बीत गई, आधी रात से थोड़ा और आगे बढ़ा, घड़ी भर रात और रह गई। कितनी रह गई? घड़ी भर रात रह गई तो उसको, नटनी को लगा कि अब मैं गिर जाऊंगी, रात भर नाचती रही, लगा कि अब मेरे पैर, कि रात घड़ी भर रह गई थाकन लागे पाँव, और कहे नटनी नट से मधुरा ढोल बजा। कहती अब मैं लड़खड़ाने वाली हूँ, अब गिरने वाली हूँ, इतना मीठा ढोल बजाओ कि ताकि मैं और नाच। चूंकि नाचने वाला संगीत के ऊपर नाचता है, कभी कभी लोग नाच रहे हो तो संगीत बंद हो जाए तो नाच पाएंगे? किस पर नाच, उसके ताल पर ही नाचते हैं। तो कहती मधुरा ढोल, मीठा ढोल बजाओ ताकि रात पूरी हो सके। अब वो सुन करके घबरा गया, कौन? नट, कि इतना तो हिम्मत पूरा पार कर ले, अगर आगे गिर पड़ी या पैर बंद हो गया तो सारी मेहनत बेकार। तो नट क्या बोला कि अधिक गई थोड़ी रही, थोड़ी भी पुन जाए, और कहे नट सुन नाटनी ताल टूट नहीं जाए। अधिक रात बीत गई है, थोड़ा बचा है, हिम्मत दिला रहा है, थोड़ी भी पुन जाए वो भी धीरे धीरे बीत। कहे नट सुन नाटनी ताल टूट नहीं जाए, तेरे नाचने का जो क्रम है ये पैर तेरे बंद ना हो जाए। जब इतनी बात सुना तो सभा में सब लोग बैठे थे, राजा का बेटा बैठा था, राजा की बेटी बैठी थी, सब बैठे थे। तो राजा के बेटे ने क्या किया कि अपना 9 लखा हार लाकर अर्पण कर दिया, इनाम दे दिया। किसको? ये 9 लखा हार बहुत कीमती है। 9 लाख का हार पहले हुआ करता था, अब तो ज्यादा कीमती पहनते होंगे, लेकिन पहले का 9 लाख बहुत ज्यादा था बंधु। तो 9 लखा हार उसने लाकर किसको अर्पण कर दिया? नट नटनी को इनाम में चढ़ा दिया। तो इनाम पाकर और खुश हो गए, इनाम पाकर और खुश हो गए। वो खुशी से ढोल बजाने लगा और नटनी मगन होकर नाचने। लड़की ने अपना चूड़ा, जो हीरे मोती का चूड़ा रहा होगा, वो लाकर अर्पण कर दिया। कौन? राजा की लड़की। उसी सभा में एक साधु बैठे थे, ठंड का समय चल रहा था, जैसा शीतलहरी ठंड चल रही है ऐसे ठंड पड़ रही थी। साधु जो कंबल ओढ़कर बैठे थे वो कंबल लाकर अर्पण कर, और जब इतना इनाम पा गया तो नट भी मगन होकर बजाने लगा और नटनी मगन होकर नाचने लगी। रात पूरी हो गई। जब रात पूरी हो गई तब बंद हुआ
और राजा का ढेर सारा इनाम। लेकिन जब बंद हो गया तब राजा ने बेटे से पूछा कि बेटा ये बात बताओ, ये नौलखा हार इतना कीमती था और ये तूने इनाम तो पहले ही रखा हुआ था कि इतना इनाम मिलेगा अगर रात भर नाचते रह जाएंगे, पैर बंद नहीं होगा, और तूने ये इनाम क्यों लाकर, नौलखा हार कितना कीमती था वो लाकर दे दिया। कहता पिताजी ये हार उतना कीमती नहीं है जितना कीमती मेरी जिंदगी थी, आपकी जिंदगी थी। क्या थी? आपकी जिंदगी। कि मेरी जिंदगी कहे कि आपकी जिंदगी से कीमती ये नौलखा हार नहीं था। कि क्या बात, मैं समझा नहीं। कि पिताजी मैंने ये प्लानिंग बनाया था कि आज ही प्लानिंग बना करके और आपको मारने की प्लानिंग थी कि आपको मार कर और मैं राजा बनता। क्या बनता? मैं राजा बनता। मेरे अंदर ये विचार था, प्लानिंग पूरी बन गई थी, सेटिंग हो गई थी, और आज ये सब कार्यक्रम जब खत्म होता तब मेरी प्लानिंग थी कि पिताजी को मार कर और मैं राजगद्दी प्राप्त कर लूं। लेकिन जब नट ने एक बात कहा, देखो एक बात कितना कीमती है, गौर कर लेना। इसीलिए कहा एक घड़ी आधी में पुण्याद और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक शब्द कितना कीमती है। कहता है जब इसने नट ने कहा अधिक गई थोड़ी रही और थोड़ी भी पुन जाए, और कहे नट सुन नाट नी ताल टूट नहीं जाए। अधिक गई थोड़ी रही और थोड़ा भी बीत जाए। कि राजा जब इतना समय बीत गया है, अब कुछ ना कुछ दिन बाद मेरे पिताजी मेरा राज्याभिषेक कर देंगे, अर्थात मुझे राजगद्दी दे देंगे। तो जो बिना मारे मिल जाएगा, इतना दिन संतोष कर लिया तो अब थोड़ा दिन और संतोष कर। ये जो दोहे ने आपको मारने की प्लानिंग मेरी चेंज कर दिया, बदल दिया, तो इसलिए मैं इतना खुश हुआ कि इतने बड़े अपराध से बच गया, आपकी मृत्यु बच गई, और मैं इतना अपराधी बनने से सारी दुनिया यही कहती कि बेटे ने अपने पिता को मार कर राजगद्दी हासिल कर दी, इस पाप से बच गया। तो उसके सामने नौलखा हार क्या कीमती है। इसलिए इसने जीवन बदल दिया, इसलिए मैं नौलखा हार से अर्पण कर। और बेटी से कहा बेटी इतना तेरा चूड़ा इतना कीमती हीरे मोती का था, वो क्यों तूने दान में दे दिया? कहा पिताजी भाई की जो जिंदगी बची है उससे ज्यादा कीमती मेरा जीवन। कहे क्या? कि मैं वजीर मंत्री के लड़के के साथ भागने वाले थे। क्या थी? ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और जब इसने ये दोहा कहा अधिक गई थोड़ी रही और थोड़ी भी पुन जाए, और कहे नट सुन नाट नी ताल टूट नहीं जाए। जब इसने कहा कि अधिक तो बीत गया है, अब पिताजी कहीं ना कहीं ढूंढ कर मेरी शादी कर ही दे। क्यों अपने कुल का कलंक लगाऊं, क्यों करूं? तो इस दोहे ने मेरे जीवन को बदल दिया, इसलिए मैंने ये चूड़ा मणि उतार कर इसे दे। और साधु से पूछा महाराज आप तो एक ही कंबल था, ठंड में वही ओढ़ रहे थे, और आपने क्यों अर्पण कर दिया? साधु ने कहा महाराज इन दोनों से ज्यादा जिंदगी मेरी इस दोहे ने मेरी बचाया है। कि क्या बचाया? कि इतनी जिंदगी तो बीत गई, भजन भक्ति करते साधु बने रहते, अब मेरे मन में विचार आया था कि मैं शादी कर लूं। क्या कर लूं? शादी कर लूं। लेकिन ये जो दोहा इसने बोला अधिक गई थोड़ी रही और थोड़ी भी पुन जाए, और कहे नट सुन नाट नी ताल टूट नहीं जाए। सोचा इतना दिन साधु रहते रहते हो ही गया है, अब थोड़ी जिंदगी और बची, भगवान का भजन भक्ति कर लो, क्या शादी विवाह, दुनिया वाले थोके क्या कहेंगे, नहीं समझ में। तो इस दोहे ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो इसलिए कंबल क्या, मेरे जीवन उल्टे रास्ते पर जाना था, मैं सीधे रास्ते पर बदल दिया। राजा ने विचार किया धन्य है ये दोहा। राजा ने सोचा कि मेरी भी अधिक जिंदगी खत्म हो गई, इन तीनों ने तो अपना जीवन बना लिया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, इसलिए पता नहीं है भी कि नहीं, कुछ भरोसा। तो राजा ने बेटी की शादी किससे कर दी? वजीर मंत्री के बेटे से, जिसके साथ भागना चाहती थी। तो कुल का कलंक भी बच गया और शादी भी हो गया, और बेटे को राज्य का तिलक कर दिया। क्या कर दिया? राज्य का तिलक। और साधु को ऐसे नौकर चाकर लगा दिए कि साधु को बुढ़ापे में कोई दिक्कत, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर दिया। और ध्यान देना, और खुद भी
सोचा कि मेरी इतनी जिंदगी बीत गई, मैं अभी भगवान का भजन भक्ति कुछ किया, अब मुझे भजन करना चाहिए, तो इसलिए अपने भजन में लग गया। तो एक दोहे ने कितनों का जीवन बना, एक शब्द हमारा कल्याण कर सकता है। हम सही प्रकार से विचार कर लें और मनन कर लें। जीवन कीमती है, अनमोल है, पल पल जा रहा है। जो मौका आपको प्रभु ने दिया है ये फिर दोबारा मिलने वाला, इसी समय अगर अपने जीवन को आप संभाल नहीं लिए, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भरोसा, कल का कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, और पल में परलय होएगी, कल की जाने कौन। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करो। अपने कल्याण के लिए जल्दी करने का प्रयास करें, क्योंकि अगले पल का कुछ भरोसा, यही जीवन का सार है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।